हाय गाइस, मेरा नाम श्यामुलिमा दत्ता है और मैं 11 साल से इस प्रोफेशन में हूँ। इस चैनल पे मैं अपने अनुभवों को साझा करूँगी और आप सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मैं वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करती हूँ और वीडियोस और सेशंस के द्वारा वन सेशंस के द्वारा अपने क्लाइंट्स से जुड़ती हूँ। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो थैंक यू। हाय एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि हम अगर टॉक्सिक इन लॉज के साथ हैं तो हम उनके साथ कैसे डील करें। तो मेरे पास ऐसे काफ़ी फैमिलीज़, डॉटर इन लॉज और इवन जो लोग इन सब चीज़ों से डील कर रहे हैं, स्पेसिफिकली न्यूली मैरिड कपल या लेडीज़, तो वो लोग मेरे पास काफ़ी आते हैं ये क्वेश्चन लेके। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि अगर हम किसी नार्सिसिस्टिक या ज़रूरी नहीं है कि नार्सिसिस्ट, हो सकता है कोई टॉक्सिक भी हो या जिसके साथ आपका मन ना मिल रहा हो, ऐसे सिचुएशन में हम कैसे डील करें, आइए देखते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जब किसी की शादी होती है और वो नए घर में जाते हैं तो काफ़ी टाइम होता है कि उनका जो मानसिकता है वो जो आपके नए घर में बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं या फिर आपके सिस्टर इन लॉ है या ब्रदर इन लॉ है, उनके साथ ना मिले। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये इसमें स्पेसिफिकली कुछ घबराने की बात नहीं है, लेकिन आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, राइट। पहला चीज़ है, एकदम से प्रतिक्रिया मत दे। ये काफ़ी लोग ऐसे करते हैं कि वो एकदम से प्रतिक्रिया दे देते हैं, जैसे लड़ने लग जाते हैं, मुझे ये नहीं पसंद, और हर चीज़ में एक एक्सट्रीम रिएक्शन देने लग जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, वो वही इन लॉज या आपके जो ससुराल के लोग हैं वो आपके ही अगेंस्ट उसी प्रतिक्रिया को यूज़ कर लेते हैं, राइट। तो जितना भी हो आप असर्टिव कम्युनिकेशन रखें, लेकिन एक्सट्रीम प्रतिक्रिया मत दें। दूसरा है, आप बातचीत करें। सबसे पहला है बातचीत करना। जो भी आपको अप्रोचेबल लगता है घर में, उनसे या उससे जाके बात करें और अपने जो स्पाउस हैं, अपने हस्बैंड को ज़रूर कॉन्फिडेंस में ले और ये देखें कि आपको बताइए कि आपको किस चीज़ में, कौन से बिहेवियर में परेशानी हो रही है। तीसरा चीज़ जो मैंने देखा है वो है, आज के मॉडर्न ज़माने में बहुत सा टाइम होता है ना कि बहुत लोग जो ओल्ड बड़े बुज़ुर्ग हैं वो हमसे कुछ हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं जो शायद आज के ज़माने में हम पूरा ना कर सकें। तो आप पहले ही वो हाई एक्सपेक्टेशंस मत दीजिए अपने इन लॉज को। जो आपको आप नहीं कर सकते वो आप पहले ही बता दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके घर में बहुत लोग हैं और इतने लोगों के लिए आपको कुकिंग करना है, तो अगर आप इतने लोगों के लिए कुकिंग नहीं कर सकते तो आप डायरेक्टली बोल दीजिए कि आप इतने लोगों के साथ कुकिंग नहीं कर सकते, राइट, के लिए कुकिंग नहीं कर सकते। या अगर आपको थोड़ी देर से उठने की आदत है तो आप अपना जो बाउंड्री है वो स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। बोलिए कि आपका नाइट शिफ्ट अगर होता है या आपको थोड़ी देर में उठने की आदत है तो आप वो पहले ही स्ट्रॉन्गली बोल दीजिए। लड़ने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में ये बहुत आम तौर पे देखा गया है कि जब आप ये सब बोलेंगे या आपके बाउंड्री सेट करेंगे तो काफ़ी लोग इसको डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन बाउंड्री की यही खासियत है कि अगर आप अपने बाउंड्रीज़ में स्टिक रहे या अगर अपने बाउंड्रीज़ में स्ट्रॉन्ग रखे कि यही मेरी बाउंड्री है, ये मेरा रूल है, पर्सनल रूल है लाइफ का, तो आपके जो आसपास के लोग हैं या आपके बड़े हैं, इन लॉज हैं या घर पे कोई है, वो धीरे धीरे इस चीज़ को ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। चौथी चीज़ है,
अपने आप को टाइम दीजिए, सबको टाइम दीजिए आपके जो रिलेशनशिप्स है उसके साथ एडजस्ट करने में। आपके लिए भी ये जो नया घर न्यू है और उनके लिए भी न्यू है, राइट? तो दोनों का जो वैल्यू सिस्टम है उसमें क्लैशेस आना स्वाभाविक है, तो उसको स्वाभाविक वे में ही रखिए, स्वाभाविक ही रखिए, कोई आपको नेगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि घर का एटमॉस्फेयर बिल्कुल सही होगा, सब कुछ बिल्कुल सही दिशा में जाने लग जाएगा। और अगर आपको लगता है कि फिर भी लोग आपको नहीं समझ रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप किसी थेरेपिस्ट के पास इस चीज़ को लेके बात कीजिए। थेरेपिस्ट क्या करते हैं, आपको वे बताते हैं। अब अभी मैंने आपको एक जनरल वे बताया, लेकिन हर इंसान का जो परिस्थितियां हैं वो अलग होती हैं, तो आपकी जो परिस्थिति है उसके अनुसार एक थेरेपिस्ट आपकी ज़रूर मदद करता है या करती है। मेक श्योर कि आप मेरे टिप्स को फॉलो करें, आपको ज़रूर इससे लाभ मिलेगा। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे साथ आप पर्सनली ज़रूर संपर्क करें। धन्यवाद।